कोरोना के संकट काल में हम और आप सुरक्षित रहें, इसके लिए बहुत से लोग मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। लखनऊ में ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान और परिवार से पहले आपका सोच रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स हैं वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी जो हर वक्त मैदान में डटे हुए हैं। हो गया। हो गया। और कोरोना के खौफ में भी जो लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सड़कों पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें सफाई कर्मचारियों का नाम सबसे आगे है। ये सफाई कर्मचारी एक तरफ अपने लिए खतरा मोल लेते हुए घरों से बाहर निकलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोजाना 10 से 12 घंटे तक गंदगी साफ करते हैं ताकि हमारे और आपके लिए संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है सफाई। यही वजह है कि बार बार हाथ धोने की अपील की जाती रही। साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को छूने की नौबत बार बार आती है, उन चीजों को भी लगातार सैनिटाइज करने और साफ करने की अपील की जा रही है। जाहिर है ऐसे में शहर की सफाई भी बेहद अहम है और ये मायने रखती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका घर या चीजें साफ हो जाएं और शहर में गंदगी पसरी रहे। इसी के चलते सफाई कर्मी शहरों में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, साफ सफाई बनाए रखने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सफाई कर्मियों के योगदान को देखते हुए इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दे चुके हैं। सच भी यही है, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं ने दूसरे वर्गों की तरह अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को कोरोना से बचाने की मुहिम छेड़ी है। यही वजह है कि इन सफाई कर्मियों का जगह जगह स्वागत किया गया है। ऐसी एक तस्वीर प्रयागराज के ममफोर्डगंज से सामने आई है, जहां इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है इलाके के लोगों ने। इलाके की सफाई में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को इलाके के पार्क में बुलाकर फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाते हुए खड़ा करके इनकी आरती भी उतारी गई। अपने सम्मान से सफाई कर्मी खासे अभिभूत दिखे। उन्हें लगता है कि कोरोना के दौर में उनकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग बस यही कामना करते हैं कि कोरोना जैसी बहुत महामारी बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। इतना ही नहीं, इन सफाई कर्मियों का मानना है कि जब देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी इतना कर रहे हैं, तो हमारा योगदान तो उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। भैया हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं तो हम भी लोग कर रहे हैं उन्हीं के ओर पे। सफाई कर्मियों को एक दूसरे का हौसला बढ़ाते देखा जा सकता है। ताली बजाकर वो भी एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। जाहिर है ये दौर ही ऐसा है जिसमें अपना पराया जैसा कुछ नहीं, क्योंकि बीमारी पता पूछकर नहीं आ रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लेकिन मेरठ में एक शख्स हैं अमजद मलिक, जो सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं और पुलिस, मीडिया, नगर निगम कर्मचारियों का उनका हाथ सैनिटाइज कराते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग सामूहिक रूप से पूरा देश लड़ रहा है, बस सबके तरीके अलग अलग हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर मरीजों का इलाज करके, पुलिस लॉकडाउन का पालन करा के, लोग लॉकडाउन का पालन करके, तो सफाई कर्मी शहरों को साफ करके। सामूहिक प्रयास नहीं, इस जंग में व्यक्तिगत प्रयास भी खासा मायने रखता है। भले ही लोगों को जागरूक करना हो, जरूरतमंदों को भोजन कराना हो, या फिर वो जो मेरठ के अमजद कर रहे हैं। मेरठ में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 240 से ऊपर हो गया है। ऐसे शहर में अमजद ने जनता कर्फ्यू के दिन से ही अपनी बाइक को बदल लिया। 3 तरफ से पोस्टर लगा दिया है जिस पर कोरोना से जुड़े संदेश हैं। इसके अलावा सबसे जुदा काम वो जो करते हैं, उसमें है कोरोना की ड्यूटी में लगे पुलिस वालों, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन। थर्मामीटर, इनफिट थर्मामीटर खरीदा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए खरीदा है जो हमारे कोरोना वायरस हैं, योद्धा हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं और जो नगर निगम के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं।
ये रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं इन सभी को अपनी तरफ से सभी कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करता हूँ। सिर्फ अमजद ही नहीं बल्कि शहर के दूसरे कोरोना वॉरियर्स भी इस जंग के खिलाफ जंग में अपना जोर लगाने में पीछे नहीं हैं। ये हैं शहर के सफाई कर्मी जो लगातार अपनी ड्यूटी इस बीमारी के खिलाफ दे रहे हैं, वो भी शहर की सफाई व्यवस्था को मुकम्मल करके। सर, हम देश की सेवा जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी जैसे लड़ रहे हैं, वैसे ही हम भी उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के मेहनत कर रहे हैं और हम भी खतरे से खेल रहे हैं। फिर भी ये चाहते हैं कि आमतौर पर जब शहर की जिंदगी को लेकर सवाल उठते हैं तो इसका ठीकरा इन कर्मचारियों के सिर फोड़ने की कोशिश की जा सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी शहर की गंदगी का जिम्मेदार कोई सफाई कर्मचारी हो ही नहीं सकता। अब दौर मुश्किलों का है तो इनका काम सभी को दिख रहा है। इन कर्मचारियों को भी लगता है कि जब देश और प्रदेश के मुखिया इन्हें समझ रहे हैं तो भी ये पीछे रहने वाले नहीं हैं। काम कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। ये जो सफाई कर्मचारी योद्धा है, इन्होंने अपना परिवार और अपनी जान को भी दांव पे लगा रखा है। ऐसे खतरों की जगह जाते हैं जहां इनकी जान को भी खतरा है, लेकिन ये घबराते नहीं, ये राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहरहाल कोरोना के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों को सभी को समझना होगा। किसी भी छूट का मतलब पुराने ढर्रे पर लौटना नहीं, बल्कि नया क्या सीखा ये दिखाने का मौका है, क्योंकि कोरोना ने जीवन के मायने बदले हैं। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट।